हम एज ए नेशन टैक्स, वैसे अभी आपसे मेरी ऑफर में बात हो रही थी, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न फाइल करना है उसमें अभी भी बहुत कम तादाद है। विद टाइम एफबीआर ये क्लेम करता है, हुकूमत कहती है जी हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, लोगों को उसकी तरफ लेकर आ रहे हैं। क्या वाकई इम्प्रूवमेंट आ रही है विद टाइम? जी थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। देखिए इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि सबसे हॉट इश्यूज़ जो उनसे हैं ना, उनमें से नंबर 1 पे मैं समझता हूँ अगर कोई सियासी ये जो रैलियों इनके बाद अगर कोई आता है तो वो हमारा ये टैक्स का इशू है। बिल्कुल बिल्कुल। और टैक्स ज़रूरत भी है हमें, मतलब पाकिस्तान को चलाने के लिए, इसके सिस्टम को चलाने के लिए टैक्स हमें चाहिए। अगर टैक्स नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का ग्राफ नीचे जाएगा। लेकिन क्या इसको कलेक्ट करने के लिए जो ये मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, हुकूमत जो हथकंडे इस्तेमाल करती है या जो तरीकाकार इख्तियार करती है, हथकंडे छोड़ दें, तरीकाकार जो इख्तियार करती है, क्या वो सही है या गलत है, हम इसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो अभी आपने बात की है कि रात गए ये जो नोटिफिकेशन हुआ 14 अक्टूबर, इन्होंने डेट बना दी। बात यह है कि देखें कुछ गलतियां लोगों की भी हैं और कुछ गलतियां एफबीआर की भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोग ही मतलब गलत होते हैं या एफबीआर ही हमेशा गलत होता है। बात यह है कि देखें जब आप पॉलिसीज़ बनाते हैं या अगर आप कोई टाइम फ्रेम किसी को दे रहे हैं तो आपने ये भी तो देखना होता है कि क्या आपने उसकी जो तैयारियां थी या जो सिस्टम था वो आपने सारा का सारा अपडेटेड किया या नहीं किया। अभी 2 दिन पहले जब मतलब 29 और 30 सितंबर थी या उससे पहले भी 3 दिन, मतलब ऐसे हालात थे कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए थे, कोई रिटर्न फाइल कर ही नहीं पा रहे थे ड्यू टू द जो टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ एफबीआर सिस्टम। अच्छा, तो वो अब इतना सारा टाइम, अब हुकूमत को कम से कम ये ख्याल करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए, कुछ थोड़ी सी मजबूरी हमारे लोगों की ये होती है कि वो लास्ट डेट्स में ही आते हैं। बिल्कुल, वो तो हमें तो होता है कि कोई पहले आ जाए तो हम उसको अगर मतलब आसानी के साथ उसको फाइल कर लें, लेकिन लोग चूँकि आते ही टाइम पर हैं तो अब जब हमारे ऊपर भी बर्डन होता है वही बर्डन शिफ्ट हो जाता है एफबीआर के पोर्टल के ऊपर। जब एफबीआर के पोर्टल पे जब वो बर्डन शिफ्ट होता है तो उससे क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी जो सी है वो काम करना छोड़ देती है। उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि इतने लोड को वो अफोर्ड कर सके। उससे क्या होता है कि फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं कि जी आप हमें कोई टाइम तो दें कि हम रिटर्न अपनी फाइल कर लें। बहुत सारी रिक्वेस्ट्स हमारी बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से भी गई, ट्रेड यूनियन की उससे भी गई। इसके अलावा लोगों की तरफ से जो दूसरी दीगर उनकी यूनियंस हैं उनकी तरफ से भी गई। उसके बदले में उन्होंने उसको डेट को बढ़ाया। डेट को बढ़ाने का, अगर उन्होंने इसको बढ़ाना ही था तो ये जो कैलकुलेशन अभी जो आप हमें बता रही हैं कि जी 35 लाख या 37 लाख, मेरे मुताबिक 37 लाख से भी ऊपर चली गई है, तो ये इससे भी इंक्रीज़ हो सकती थी। उसकी वजह ये थी कि अगर इसको ये बढ़ा देते तो जिनकी रिटर्न फाइल नहीं हो पा रही थी वो भी हो जाती, तो ये इससे ऊपर चली जाती। ठीक है, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर देखना ये चाहिए कि हमारे मुल्क की हालात क्या हैं। इसी महीने के अंदर ट्रेड बॉडीज़ के इलेक्शंस थे, इसी महीने के अंदर ईद मिलादुल नबी थी, बहुत सारा लोगों ने बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना होता है, रिटर्न को फिर अपने सिस्टम का। अच्छा, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट, मैं आपसे यही पे इंटरप्ट, आपने सिस्टम की निशानदेही की जिस पे आपने कहा कि लोग आ रहे थे और 2-3 दिन आप लोगों को इसी तरह से गुजर गए कि सिस्टम अपडेटेड नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये जो टेक्निकल मसले हैं, या तो मुझे लगता है कि हम तैयार नहीं है, हम इन 35-37 लाख में ही सिस्टम हमारा इसी कैपेसिटी का है, या फिर हमारे इसकी इंटेंशन, हमारी हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि लोग वाकई टैक्स दे देंगे। ये कोई 2 मामले ही हो सकते हैं जो अगर सिस्टम बैठ रहा है इतनी जल्दी। नहीं, हाँ सिस्टम देखें, अभी आप बिलीव करें कि ये जो इन्होंने सिस्टम की अपग्रेडेशन की है उसके बाद ये हाल है। वाओ। इससे जो लास्ट ईयर था उसमें तो पहले वाले में तो इतनी भी सख्त नहीं थी कि चलाते हैं। हर साल आयरस वो वायरस की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है।
कि वो चलता ही नहीं है, जब भी ज़रूरत होती है ये सिस्टम इनका चलता ही नहीं है। फिर दूसरी बात ये है, देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम्स में एक और भी बात आती है कि इसमें ना हमें जो डाटा अब चाहिए, जो मतलब हमने लेना होता है जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, तो डाटा हमें प्रीवियस डाटा जो है ना वो उसके अंदर इंसर्ट करना होता है अपना नया डाटा। अगर उसमें कुछ चेंज है तो हम उसके अंदर कर देते हैं। हमें यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आई कि वो डाटा ही पीछे से गायब हो गया। कहाँ गया वो बस वो इंटरमिंगल्ड हो गया, वो कुछ चीज़ें उनके सिस्टम के अंदर वो कोई प्रॉब्लम थी, उसमें प्रॉब्लम। ये तो वो बातें हैं जो हम फेस करते हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो प्रोफेशनल्स कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छा, अब इसमें एक आम बंदे के लिए exactly. अब मेरा सवाल ये है कि ये तो आप माहिर कानून हैं और आपका काम है कि लोग आपके पास आएंगे, वो कहेंगे जी कि हमारी रिटर्न फाइल कर जी, ऐसी है। एक मेरे जैसा लेमैन है, अगर मैंने कभी ज़िंदगी में सोच लिया है कि मैंने कुछ FBI की वेबसाइट से देखना है या मैंने FBI के सिस्टम पे कुछ चेक करना है, ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड ही क्यों है? इसकी एक्सेस या इसका जो सिस्टम को इजी करना, लोगों की तक पहुंच होना और उनकी अंडरस्टैंडिंग होना, आमिर साहब ये भी तो बड़ा ज़रूरी है। देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये हम तो जब से मुझे तकरीबन कोई लगभग 25 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो हम माँ सिवाय 2001 से लेके 2010 तक जब ये सिस्टम अपडेट कर रहे थे, तो उस वक्त थोड़ा सा लोगों को ये सहूलत दी गई थी कि जी आप यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम उस वक्त चलती थी, और उसमें ये कहा गया था कि आप जो भी हमें दे देंगे तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे अनटिल के हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। अच्छा, ठीक है जी। डाटा अपडेट हो रहा था। अभी एक बात तो जो सच्ची है, देखें इसमें जो पहले जब ये दौर आया तो लोगों ने रिटर्न फाइल करना ही छोड़ दी। लोगों का मिजाज भी तो हमारे ऐसे ही है ना कि जब उनको कोई नहीं पूछता तो वो छोड़ देते हैं, खुद से वो कुछ भी नहीं करते। जब डाटा आना शुरू हो गया, अभी मतलब मैं वज़ीर ख़जाना साहब की जितनी भी हमारे वो लेटेस्ट जो स्पीचेस हैं उसमें भी मैंने देखा है बहुत सारी इन्होंने मतलब जो सी है ना अपग्रेडेशंस की हैं, जिसमें से जो नादरा वाला जो एक ये कर रहे हैं ना सिस्टम ऑन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। उसके अंदर वो सारी की सारी एक बंदे के CNIC के ऊपर सारी इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं। जैसे ही उसकी सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं, FBI उनसे पूछने का मजा आता है। अभी आजकल एक नया जो लोगों के अंदर डिस्कशन में बात आ रही है, वो कहते हैं आपका लाइफस्टाइल भी टैक्स होगा। मतलब लाइफस्टाइल को कैसे चेक करेंगे? अब वो लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल की उन्होंने बात की है, डिफाइन कर दिया। उन्होंने बात की है कि जी लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल ये है कि आप कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, आप का रहना सहना क्या है, आपकी ये सारी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें जब आपके CNE के साथ मैच की जाएंगी तो फिर हम देखेंगे कि जी वो उसमें टैक्स रिटर्न्स के साथ जो हैं वो मैच करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, तो बस ये ज़रा लाइफस्टाइल को भी थोड़ा सा हमें मॉनिटर करें जी। आपको वैसे तो फैसिलिटीज टैक्स के बदले मिल रही है या नहीं मिल रही, लेकिन हुकूमत को टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है। और लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं, ये सैलरी क्लास या कोई भी अपने तौर पे जितना भी टैक्स दे रहा है, एटलीस्ट फिर इन रिटर्न भी उस पब्लिक को कुछ मिलना चाहिए। आप स्ट्रिक्टनेस करें, आप सब कुछ करें, आपका राइट है कि आवाम को टैक्स देना चाहिए, लेकिन फिर आवाम के एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना भी तो हुकूमत का फ़र्ज़ है ना सर। जी, ये देखें, ये बहुत अच्छी बात आपने की है कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि आवाम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे। अब हुकूमत अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ अलमिया ये है कि मैं कोई हुकूमत की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, हम सहूलतें उस लेवल पे मांगते हैं, लेकिन जब हम टैक्स देने की बात आती है तो जब तक हमें पकड़ा ना जाए हम खुद से टैक्स नहीं देते। लेकिन सर हमें बेसिक ज़रूरियात भी नहीं मिलती, हम सहूलतें उन तरह की क्या करें? एक बंदे को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, उसको खाने की चीज़ें महंगी मिल रही है, उसको बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके घर में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये तो बेसिक चीज़ें, ये तो डेवलप कंट्रीज़ वाले कोई शौक ही नहीं है सर, ये तो अंडर डेवलप्ड वाले हैं। ये नहीं, वो बात दुरुस्त है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि बेसिक राइट्स जो उनसे हैं फंडा। अभी बेसिक राइट्स के हवाले से ये एक बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। बात यह है कि देखें, जब अगर हुकूमत अगर ये सारी चीज़ें ले रही है तो उसको डेफिनेटली उसको जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो उनको देने चाहिए। हमारा अलमिया ये है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग
इतने ऐसे खिते में रहते हैं कि जहाँ पर हमारे दाएं बाएं हर जगह पर हमारे दुश्मन ही दुश्मन हैं। हमें उन दुश्मनों से बचने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने सारे सिस्टम के लिए हमारे फंड्स जो उनसे हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं।